हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में देखे थे, समझे थे कि एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी पॉइंट का हम कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x एट एक्स इक्वल टू 0। हमें एक्स इक्वल टू 0, जो मेरा सी क्या है यहाँ पर 0 है, वहाँ पे हमें देखना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम इससे पहले क्या हम देखे थे फॉर्मूला, वी नो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यही था। अब हमें यहाँ सी के जगह क्या 0 दिया हुआ है, तो हम एफ डैश 0 इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 करेंगे, राइट। तो हमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह एक्स साइन 1/x, एफ 0 तो नहीं हो है, 0 करने पर ये 0 हो जा रहा है डिवाइडेड बाई एक्स, और 0 तो नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, x से x कैंसिल हो जा रहा है और साइन 1/x रह रहा है। अब लिमिट तो हम लगा ही नहीं रहे, लिमिट क्या है, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x पे लगाते हैं, मतलब यहाँ पे हम साइन 1/x के जगह 0 लगाते हैं, साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी होता है। तो साइन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच के ऑक्सिलेट करता है। यहाँ लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1। तो साइन 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट यहीं पे अगर हम आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, यहाँ पे x साइन 1/x है, अगर यहाँ पे हम x स्क्वायर साइन 1/x करते, मतलब मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है और एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट रहा है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एक्स रह रहा है उस केस में, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसे बना के देखें, चलिए देखते हैं। अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो उस केस में क्या हो रहा है, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स में हम एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और 0 में नहीं लिख रहे क्योंकि 0 में तो 0 हो जा रहा है, इसमें ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x हुआ। अब ये जो x है ना, इसमें अगर हम 0 पुट करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होने वाला सभी टर्म क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 इंटू अगर इन्फिनिटी कर भी रहे हैं तो 0 ही होगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं था, आप समझ रहे हो, क्योंकि 0 जो है वो हमारा -1 to 1 के बीच लाइक करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर दे दिया, सपोज यहाँ पे x की जगह हम अल्फ़ा दे दिया क्वेश्चन में, कि अल्फ़ा साइन 1/x दे दिया, और क्वेश्चन पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, हमारा जो है ना ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, एक से ज़्यादा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर हाँ, ये लिखने से भी चलेगा कि हमारा अल्फ़ा जो होता है वो एक से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये हम क्या लिख रहे हैं, मतलब ऐसे अल्फ़ा का वैल्यू एक से ज़्यादा हो गया तो हमारा वो उस समय डिफरेंशिएबल कर जाएगा। ठीक है, तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन का सल्यूशन। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2।
एंड एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब F2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर देखें तो x इक्वल टू 2, मतलब F2 में अगर हम 5 माइनस यहाँ x की जगह 2 करें तो हमको 3 मिल रहा है। मतलब आप देखिए F2 हमको 3 मिल रहा है, मतलब हम लोग को F भी हमको 3 मिलना चाहिए और F भी हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो अगर हमें ये दोनों 3 मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। तो आइए देखते हैं ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हमारा F-2 का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े हैं। मतलब L-C क्या होता है, C लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे FC प्लस FC माइनस H ये होता है। तो हम F' C की जगह F'2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 माइनस H माइनस F2 बाई माइनस H, और हम लिमिट क्या लगाएंगे, H टेंस टू 0, लिमिट H टेंस टू 0। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से इस दोनों जो दिया हुआ है इसमें जानना है कि LHS क्या है, मतलब LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों में से क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला मेरा जो 2 से छोटा है वही मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, 2 यहाँ पे देखिए x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरा 2 के राइट लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसीलिए ये मेरा LHD है। तो हम इसमें इसको पुट करेंगे, देखते कैसे आ रहा है। 1 प्लस एक्स की जगह हम इसको पुट करेंगे 2 माइनस एच, फिर माइनस एफ टू हमारा क्या है, जो F2 हम निकाले हैं 3, तो 3 बाई माइनस एच। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद ये लिमिट H टेंस टू 0, तो लिमिट अगर हम पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 माइनस 0 इज़ 2 माइनस 3 अपॉन, यहीं पे गलती क्या हुआ है कि हम लोग अभी सोच लिए कि 0 पुट कर देते हैं। 0 अभी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट में 0 पुट करेंगे। तो लिखते हैं लिमिट H टेंस टू 0, 1 क्या हो जाएगा ये प्लस 2 माइनस H माइनस 3 बाई माइनस H। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस H माइनस 3 बाई माइनस H। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस H क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। दिख रहा है, एक मिनट देखिए। तो हमारा LHD क्या आता है, 1 आता है। तो हम अभी RHD देखेंगे। R(F') 2 हमको 5 माइनस एक्स वाले इक्वेशन पर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट H टेंस टू 0, क्या होता है फॉर्मूला, C प्लस H होता है, FC प्लस H माइनस FC बाई H। ठीक है, तो इस पर अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो C की जगह 2 लगाएंगे तो F2 प्लस H माइनस F2 बाई H, लिमिट H टेंस टू 0। अब 2 प्लस H। ठीक है, तो अभी हम लोग को कौन से इक्वेशन पे ध्यान देना है, अभी हमको ये वाला इक्वेशन पे ध्यान देना है, 5 माइनस एक्स वाला इक्वेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि यही मेरा RHD का इक्वेशन है। x 2 या 2 से बड़ा है तो यही मेरा RHD का इक्वेशन है, तो हमको इस इक्वेशन पे लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या इक्वेशन में 5 माइनस एक्स 2 प्लस H माइनस F2 मतलब -3 अपॉन H। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस H माइनस 3 बाई H। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 माइनस H माइनस 3 बाई H। तो 3 कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या, माइनस H बाई H, जो कि हो गया -1।
इसका मतलब हमें आर एच डी जो मिला था वो 1 मिला था, सॉरी एल एच डी 1 मिला था, आर एच डी हमको -1 मिल रहा है, और एफ टू तो 3 मिल रहा है। तो तीनों का तीनों अलग है, मतलब ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि रीज़न क्या है, मेरा एफ टू इज़ नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू इज़ नॉट इक्वल टू आर एफ डैश टू। तो तीनों इक्वल होना चाहिए तभी मेरा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, शो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें मॉड एक्स का क्यूब दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स क्यूब कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स क्यूब कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एल एच डी निकाल रहे हैं, एल एफ डैश 0 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस एच, हम यहाँ एल एच एस मेरा क्या है, एल एच एस तो यही होगा ना, कि जो मेरा ज़ीरो, जब ज़ीरो मेरा छोटा है एक्स से, तो मेरा यही हमारा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब की जगह 0 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, तो ये एच क्यूब और नीचे माइनस एच है, एच टेंस टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस एच का स्क्वायर हो गया, और 0 पुट करने पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे ही अगर हम आर एफ डैश 0 निकालते हैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, लिमिट अगर हम डायरेक्ट पुट करें, यहाँ पे खाली 0 प्लस एच होगा और नीचे एच हो जाएगा, तो हम अगर पुट करेंगे तो मेरा एच का क्यूब हो जाएगा और नीचे एच हो जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसमें भी हम 0 पुट करते हैं तो मेरा 0 आ जा रहा है, मतलब मेरा एल एफ डैश 0 आर एफ डैश 0 इक्वल आ गया। और अगर हम एफ डैश 0 की बात करें, तो मतलब एफ डैश 0 वो भी हमारा क्या है, एफ डैश 0 भी हमारा 0 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब पे h का वैल्यू डालेंगे तो 0 हो रहा है, तो मतलब मेरा f0 इज इक्वल टू एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू आर एफ डैश 0। सो इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है कि जो मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे कैसे, हमको पता है कि एफ एक्स अगर मॉड एक्स है तो उसे तोड़ते कैसे है, एक्स आएगा जब एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, ठीक है, और माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 रहे। ये चीज़ सबको समझ आना चाहिए। अगर ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में गिवन है तो इट्स ओके, बट नहीं दिया है तो ये खुद से लिखने आना चाहिए कि ये कैसे हुआ ऐसा। देखिएगा अगर आप देख रहे हैं माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स से कोई माइनस पे रहे, जैसे कि एक सेकेंड, मॉड एक्स हमेशा हमको क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर -2 रहे मॉड के अंदर रहे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन माइनस एक्स कब आएगा, माइनस एक्स तब आएगा जब मेरा एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा, जैसे कि -1, ठीक है। जैसे -1 हो गया तो वो तो +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर अगर हम माइनस दे और अंदर, तब आप समझ रहे हो, बाहर माइनस दे के तब मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब हाँ, तो अब हम देखेंगे कि मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको प्रूव कर लेते, कैसे नहीं है, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, 0 माइनस एच, इस पर अगर लगा रहे 0 माइनस एच माइनस एच बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। और आर एफ डैश 0 क्या हो जा रहा है मेरा, टेंस टू 0 एफ
सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। तो मेरा यहाँ पे एच बाई नीचे एच हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, एक -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। एक और चीज़ है, हमें पता है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और हम क्या बोले हैं कि मॉड एक्स जहाँ ये पॉइंट, इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि जहाँ पे ये शार्प पॉइंट आ गया, समझ जाओ वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये शार्प पॉइंट कहाँ पे, ये x इक्वल टू 0 है यहाँ पर, मतलब मॉड एक्स x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शार्प पॉइंट आता है। तो ये ग्राफिकल के मेथड से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक सुपर ट्रिक, कि इतना सब ना करके आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। खाली देखना क्या है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल, नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं। इतना ईजी है ना। देखिए, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, माइनस एक्स को करेंगे -1, वही तो आया था। एक बार -1 जो LHD में हम लोग किए, और एक बार +1 जो RHD में मेरा आया, अलग अलग आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अगर एक्स क्यूब बाई और यहाँ माइनस एक्स का क्यूब, 3x² होगा और -3x² होगा। अब ज़ीरो का वैल्यू दोनों में पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू 0 0 ही आएगा। तो मेरा 0 0 0 से इक्वल हो गया, मतलब ये कर रहा है सेटिस्फाई। तो ऐसे ही अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी लगा के देखिए, और जिस पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट को देखिए, अगर आएगा ही, ज़रूर आएगा। और इस टाइप का सुपर ट्रिक हम कहाँ लगाते हैं, हम ये सब का ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वहाँ हेल्पफुल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।